हेलो टू माय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग है कल का, यानी का कल था विश्वकर्मा पूजा। तो सबसे पहले हमारे तरफ से आप लोग को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, कल ऐसे भी पूजा भी था और हमारे तरफ अनंत होता है वो भी था, कल पूर्णिमा भी था। तीन फेस्टिवल थे, पर्व थे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। नहाकर मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। और बच्चे लोग का छुट्टी है, हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी क्योंकि उनको भी पूजा करना है, वहाँ पे पूजा करता है। तो यहाँ पे आज उनका व्रत भी है। आज नहीं, कल था उनका व्रत, मंगलवार था इसलिए। तो वो तो फास्ट है, तो उनका तो फास्ट है। वो चाय पीकर चले जाएंगे क्योंकि उनका वहाँ भी पूजा करना होगा। तो फ्रेंड, फाइनली जो है यहाँ पे क्रिस गए हैं पूजा करने, क्योंकि आज वो भी करते हैं जैसे कि अनंत पूजा होता है ना, तो किसी सदस्य, घर के कोई भी सदस्य जाके कर देते हैं। यहाँ पे आदि को लग गई थी भूख, तो नहा कर आ गए हैं और खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो ये हमारी पूड़ियाँ है। आज मैंने बनाए थे आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि ना पूड़ी के साथ ना आलू टमाटर की सब्ज़ी हो, ग्रेवी वाले ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। आलू टमाटर की सब्ज़ी सिंपल सा ऐसे ही, इसमें मैंने छोले वगैरह कुछ भी नहीं डाले हैं। और क्रिस गए हैं पूजा करने, तो जब आ जाएंगे तो मैं उनको भी खाना दे दूँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन चुकी है और पुड़िया भी मैं बना चुकी हूँ कुछ आटे को। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मीठे में ये हलवा, सूजी का हलवा। मेरे बच्चे सूजी का हलवा अक्सर ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनको आटे के हलवा ना थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इसके लिए मैं मीठे में यही बनाई हूँ। खीर मैं सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन नहीं बनाई क्योंकि हस्बैंड को भी खाना नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता ना जब आपके हस्बैंड घर में खाते नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे देखिए, ये हमारे जो हमारा पुराना घर है वहाँ से आया है, जो बड़ी माँ है वहाँ भेजी है, तो वो बनाई थी सेवइयाँ। और यहाँ पे आलू दम है और ये है प्लेट हमारी। तो फाइनली जो है सब हो गया है, मेरा काम भी सारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने सब्ज़ी, हलवा और पूड़ी ली है। तो चलिए, किसको पसंद है हलवा पूड़ी, आ जाइए मेरे साथ खाने। तो फ्रेंड, फाइनली जो है मेरे बच्चे दोनों और मेरे हस्बैंड गए हैं लैब पूजा करने। मेरे हस्बैंड जहाँ काम करते हैं वहाँ, तो वो अब यहाँ पे भी मूर्ति बैठे हुए हैं। तो ये प्रसाद भी आ गए हैं। फाइनली यहाँ पे 3:30 बज चुके हैं, हस्बैंड आ गए हैं घर। तो देखिए, ये जो लड्डू होता है तो वहाँ पे पूजा किया था, तो जो बचता है तो घर लेकर आते हैं, तो सभी को यहाँ पे दे दिया है। जो बचा है सब मैं फ्रिज में रख दूँगी। और वहाँ पे भी पूजा करते हैं, तो अगल बगल में जितने सारे, आज तो हर दुकान में पूजा होता है, लैब में पूजा होता है। तो ये हर जैसे कि हर विश्वकर्मा पूजा के दिन लैब में पूजा करते ही है। तो यहाँ पे मैं फ्रिज में रख दी हूँ स्टोर करके। और यहाँ पे बनाना, और ये आ गया है दूध। तो हस्बैंड बोले कि चलो चाय बना दो, सुबह से वो कुछ भी नहीं खाए, यहाँ तक कि लड्डू भी नहीं खाते। एक टाइम मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं कुछ खा लो, जैसे कि रोटी, खीर पूड़ी भी खा सकते हैं, सेवई पूड़ी भी खा सकते थे एक टाइम, लेकिन वो मना करते हैं कि नहीं, जो फास्ट किया जाता है खाने के लिए नहीं। और तो फल खाते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, बस। तो यहाँ पे मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो जो दूध आया था मदर डेयरी वाला, तो उसको मैं गर्म करके कुछ दूध में रख दूँगी क्योंकि रात को भी बनाना है। और अभी टाइमिंग 3:30 बज रहे हैं, तो कोई ख़ास टाइम नहीं हुआ है, शाम अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारी जो दूध है वो भी उबल रही है, तो थोड़े से दूध है जो मैं इसी कैन में रख दूँगी। और सुबह से तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, लेकिन अब भी धूप निकली हुई है। और यहाँ पे बगल में ही विश्वकर्मा जी का मूर्ति, विश्वकर्मा भगवान जी का, तो मूर्ति बैठती ही है। तो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो होता ही है। और शाम के ही पूजा होगा यहाँ पे, क्योंकि लेट हो गया था ना मूर्ति वगैरह लाने, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बारिश में। दूर से मार्केट, यहाँ तो गांव है, तो गांव में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे दूध है जो मैं आधे से वैसे ही रख दी हूँ। और यहाँ पे 3 कप में चाय बनाऊँगी। शायद हस्बैंड बाहर बैठे हैं, कुछ लोग भी बैठे हुए हैं उनके साथ, तो इन्हीं के लिए। और ये जो दूध का चाय होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। आप थोड़ा सा भी दूध ले लो, हल्के पानी भी डाल दो, तो दूध पता चलता है। लेकिन जो हमारे गांव में मिलता है ना गाय का दूध, वो पता ही नहीं चलता, इतनी पानी लोग फेंट देते हैं ना, पता नहीं क्यों, लगता है कि पैसे हम लोग नहीं देते इस टाइप से। बहुत पानी रहता है, कम रहता है दूध, तो होता है। यहाँ पे हमारी चाय भी बन चुकी है, हमारी नहीं, हमारे हस्बैंड के लिए चाय मैं बनाई हूँ।
तो फाइनली जो है 3 कप में बन चुकी है और मैं भेजूँगी क्रिस के साथ बाहर चाय को। क्रिस ले जाएंगे चाय। तो फ्रेंड किस किस को चाय पीना पसंद है वो आ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो खीरे हैं ना हमारे खड़ी से निकले हुए हैं 2-3 दिन, जैसे कि ये पक लग रहा है ना, जैसे दिखने में कि पक गया है, बहुत काफ़ी बड़ा है। तो ये निकला हुआ है खेत से ही। तो इन जो होता है ना छुप छुप के फरते हैं ना, दिखाई नहीं देता, तो ये शायद वैसे ही फर रहे थे। तो बहुत दिन के बाद जैसे कि आज ही निकले, कि किसी का नज़र, पापा को नज़र पड़ा तो माँ तोड़ी। तो ये यहाँ मेरे कड़ी में से नहीं हुआ है, बड़ी माँ का जो उधर उस टाइम उधर भी कड़ी है, तो वो कड़ी में से खीरा निकला हुआ है। तो मैं हस्बैंड के, जैसे कि यहाँ पे टाइमिंग 4:30 बज चुके हैं, तो यहाँ पे मैं हस्बैंड बोले कि खीरा है, घर का खीरा है। तो उनको ना घर का जो सामान होता है ना, घर का जो ऑर्गेनिक हो गया है, तो इसमें कोई मिलावटी नहीं है। तो जिसमें मिलावटी नहीं रहता वो हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये घर का, मैं बोल भी रही थी कि इसमें बीज आ गया है, पक गया है, ये अच्छा नहीं लगेंगे, लेकिन बोले कि नहीं दे दो काट कर, तो खा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड ये ब्लॉग है आज का मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का। आज है दिन है बुधवार। हमारे बच्चे आदि स्कूल जाएंगे, क्रिस भी स्कूल जाएंगे। आज से उनका रेगुलर स्कूल हो गया। 3 दिन से छुट्टी मना रहे थे। मंडे को उनका छुट्टी था, दूसरे दिन मंडे था, उस दिन भी कोई पर्व था। तो और उसके बाद कल मंगलवार था, तो कल विश्वकर्मा पूजा था, अनंत पूजा था। 3 दिन हमारे दोनों बच्चों को छुट्टी था। सॉरी 3 नहीं 2 ही हैं। और हस्बैंड तो जाते ही थे ड्यूटी, कल भी गए थे, आज भी गए थे, संडे को नहीं गए थे वो, सॉरी। तो यहाँ पे आज उनका, तो इसलिए मैं सुबह उठ गई हूँ। यहाँ पे टाइमिंग हो रहे हैं 5 बज गए हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं नहा कर सीधा आ गई हूँ रूम में पूजा करने, क्योंकि मेरी जो सुबह की शुरुआत होती है ना, मुझे लगता है कि नहीं, जब मैं उठी हूँ तो नहा लेती हूँ, पूजा कर ही लेती हूँ, तभी बनाऊँगी खाना। वैसे भी क्रिस को ना सुबह जल्दी हो जाता, 5:30 बजे वो घर से निकल जाते हैं। कभी एक आध दिन अगर जैसे कि लेट होता है तो 5:45 हार्डली उसको होता है, 5:45 बजे वो घर से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ रोज़ की तरह, जो सिंपल ऐसी ही साधारण पूजा जो करती हूँ मैं वही करूँगी। तो आप जब भी उठो, सुबह उठो और भगवान का नाम न लो, भगवान की पूजा न करो, तो आपकी दिन की जो शुरुआत है ना अच्छी नहीं होती। मेरा तो नहीं होता, शायद ही दिन में वैसा होता है, जो रीज़न होता है इसकी वजह से मैं नहीं करती। लेकिन मैं डेली सोचती हूँ कि नहीं, मैं पूजा रोज़ ही करूँ, और पूजा ऐसे भी रोज़ ही करना चाहिए। तो फाइनली जो है हमारी पूजा यहाँ पर समाप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है। और मैं यहाँ पर लास्ट टाइम जो आता है भगवान के सामने माथा टेकूँगी, क्योंकि हमें तो क्षमा प्रार्थना ज़रूरी मांगना चाहिए। जब भी कोई गलती हमसे होता है तो मैं भगवान के सामने आकर हाथ जोड़ती हूँ कि मुझसे गलती ना हो, मेरे परिवार को सबको ठीक रखना, मेरे फैमिली को ठीक रखना। तो फ्रेंड ऐसा सभी लोग मांगते हैं। तो यहाँ का भी मेरा काम हो चुका है, चलती हूँ मैं किचन में। तो फ्रेंड किचन में फाइनली जो है देखिए मैं रोटी बना चुकी हूँ, और क्रिस को लेट हो रहा है, तो वो बोले कि मम्मा सीधा लंच पैक कर दो, मुझे ना लेट हो रहा है। तो आज क्रिस के लंच में दूंगी 2 रोटी। सुबह कल से उन लोग पूड़ी खा रहे हैं ना, तो पूड़ी पराठे इन लोग का खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं सोची कि नहीं, आज उनको सब सिंपल सा सादा खाना दूँगी। तो वही आलू का भुजिया है। इसमें मसाले मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली हूँ, और कुछ भी नहीं। और एक दूंगी लड्डू, क्योंकि ना क्रिस को ना खाने के साथ, रोटी के साथ लड्डू उनको पसंद है, वो खाते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये है क्रिस का लंच जो पैक करवा रहे हैं। मैं उनको बोल भी रही हूँ कि आज खाना नहीं खा रहे हो, नाश्ता नहीं कर रहे हो, तो 1 रोटी एक्स्ट्रा ले लो। तो बोल रहे हैं नहीं, बस 2 ही रोटी देना, क्योंकि टाइम ख़त्म हो जाता है ना। क्योंकि लंच ब्रेक जो इनका होता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, बोलते हैं कि 15 से 20 मिनट होता है। इन लोग का आधा घंटा होना चाहिए लंच ब्रेक, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए बोलते हैं कि नहीं खा पाते। तो यहाँ पर देखिए क्रिस खड़े होकर अपना ड्रेस पहन रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड फाइनली जो है आदि और क्रिस जा चुके हैं। फिर से मैं आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने। तो ये जो करेला आप लोग को दिख रहा है, ये हमारे खेत से ही निकला हुआ है। 2-3 दिन के बाद 3-4 ऐसे टूट रहे हैं। फर्स्ट दिन तो 1, फिर 2, फिर 4, ऐसे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे टूटते हैं। फ्रेंड मैं यहाँ पे बना रही हूँ करेले का भरुआ जो बोलते हो। तो इसमें सूखे थोड़े रखूँगी ग्रेवी, क्योंकि दाल के साथ बना रही हूँ, और दाल चावल बनाऊँगी। क्योंकि ना रात से ही मेरे हस्बैंड को फिर से पेन हो रहा है, दाँत का दर्द हो रहा है, तो उनको ना
रोटी खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो बोले कि नहीं चावल ही बना देना। तो यहाँ पे देखिए हमारी एक तरफ ग्रेवी भी बन रही है और दूसरी तरफ हमारा जो करेला है मैंने भर के इसमें मसाले रखे हुए हैं। और जैसे ही हमारी ग्रेवी जो थोड़े ठीक हो जाएंगे तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। फ्रेंड, आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट करिएगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर।